राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि नवमांश कुंडली से वैवाहिक जीवन की दिशा व दशा को कैसे जाना जाता है। क्या नवमांश कुंडली को समझकर वैवाहिक जीवन को सुधारा भी जा सकता है। मैरिज इंटरप्रिटेशन थ्रू नवमांशा इन एस्ट्रोलॉजी। वैदिक ज्योतिष में प्रेडिक्शंस यानी फलित लगन कुंडली व वर कुंडली दोनों के अध्ययन के बाद की जाती है। लगन कुंडली के किसी भी भाव से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप लगन कुंडली का चौथा भाव ले तो चौथे भाव से मकान, प्रॉपर्टी, आपका वाहन, इसके अलावा आपकी मानसिक शांति, जीवन में कितना सुख है और माता से सुख दुख या माता का सुख दुख, ये सभी जानकारियाँ चौथे भाव से ली जाती हैं। अब अगर लगन कुंडली का चौथा भाव आपको अच्छा दिखाई दे रहा है, वहाँ पर कुंडली के शुभ ग्रह बैठे हैं, चौथे भाव का स्वामी भी अच्छी स्थिति में है, कारक चंद्र और शुक्र भी अच्छी स्थिति में है, तो क्या भूमि, वाहन और मानसिक शांति, जीवन में सुख या माता से संबंधित चीज़ों में, इन सभी में आपके जीवन में शुभता रहेगी या कुछ मामलों में शुभता होगी या कुछ मामलों में अशुभता होगी, इसका फैसला कैसे किया जाएगा। इसी तरह यदि आपकी लगन कुंडली का चौथा भाव चतुर्थेश और कारक यदि पीड़ित अवस्था में है तो क्या चौथे भाव से संबंधित सभी चीज़ों में अशुभता आ जाएगी। इसी दुविधा को दूर करने के लिए डिविजनल चार्ट्स की उपयोगिता है। लगन कुंडली के किसी भी भाव के फलों की फर्दर कन्फर्मेशन वर कुंडलियाँ देती हैं। उदाहरण के लिए यदि चौथे भाव में आपको लगन कुंडली के चौथे भाव में आपको प्रॉपर्टी, जमीन, मकान के फल को देखना है कि वो कैसा रहेगा, तो आपको लगन कुंडली के साथ साथ D4 यानी चतुर्थांश को देखना होगा। यदि आप माता से संबंधित चीज़ों को देखना चाहते हैं तो लगन कुंडली के साथ साथ आपको द्वादशांश D12 को देखना होगा। यदि लगन कुंडली का चौथा भाव आपको खराब दिखाई दे रहा है, वहाँ पर पापी ग्रह बैठे हैं, चतुर्थेश भी पीड़ित अवस्था में है, और यदि आपकी साथ में जो चतुर्थांश कुंडली है D4 वो अच्छी दिखाई दे रही है, तो प्रॉपर्टी, भवन, वाहन के संबंध में आपकी कुंडली अच्छी कही जाएगी। इसके विपरीत यदि लगन कुंडली का चौथा भाव आपको खराब दिखाई दे रहा है और D12 यानी कि द्वादशांश कुंडली खराब है, अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, तो माता से संबंधित मामलों में कुंडली अशुभ हो जाएगी। इसको इन डिविजनल चार्ट्स की उपयोगिता इस तरह से समझी जाती है। इसी तरह लगन कुंडली के D1 के किसी भी भाव के अलग अलग फलों की फर्दर कन्फर्मेशन डिविजनल चार्ट्स यानी वर्ग कुंडलियाँ देती हैं। नवमांश कुंडली भी एक वर्ग कुंडली है जिसका महत्व बहुत ज़्यादा है, चाहे वो घरों की आंतरिक ताकत को समझने में हो, इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स, विवाह के बाद आपका भाग्य कैसा है इसको देखना हो, या वैवाहिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेनी हो। इन सभी मामलों में नवमांश कुंडली की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। लगन कुंडली के 7वें भाव से विवाह, वैवाहिक जीवन के बारे में देखा जाता है। इसी एरिया ऑफ कंसर्न को, इसी एरिया की जो गहराई है उसको देखने के लिए नवमांश कुंडली का उपयोग किया जाता है। कोई भी डिविजनल चार्ट हो, कोई भी वर्ग कुंडली हो, उसके अंदर उसका लगन यानी कि पहला भाव तथा एरिया ऑफ कंसर्न से संबंधित जो भाव होता है, ये दो भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे यदि आप D4 चतुर्थांश को देख रहे हैं तो चतुर्थांश का पहला भाव और चौथा भाव, ये दो भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। उसी तरह यदि आप नवमांश कुंडली देख रहे हैं तो नवमांश कुंडली का पहला भाव और सप्तम भाव, ये दो भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। लगन कुंडली का पहला भाव और उसका स्वामी सेल्फ को बताता है, खुद को रिप्रेजेंट करता है। मतलब लगन और लग्नेश बाकी के 11 भाव और 8 घरों के फल को भोगता है। इसीलिए लग्नेश व लगन की स्थिति आपका व्यवहार, एटीट्यूड, व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देती है। हाउ यू रिएक्ट टू सराउंडिंग, हाउ यू फेस एनीथिंग, इन सब की जानकारी लगन और लग्नेश देता है। इसी तरह किसी भी वर्ग कुंडली का लगन और लग्नेश बताएगा आपका एटीट्यूड उस वर्ग कुंडली के फल के प्रति। नवमांश कुंडली का लगन और लग्नेश बताएगा विवाह के प्रति आपका फोकस, आपकी नीयत, आपकी इंटेंशंस कैसी हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है विवाह को लेकर। रिलेशनशिप, विवाह के प्रति आपकी सोच समझ कैसी है, विवाह को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं विवाह को। इसके साथ ही नवमांश कुंडली का लग्नेश जिस भाव में है उसकी पोजीशन वैवाहिक जीवन की जो दिशा है उसको बता सकती है। वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ संकेत करती है जिनको करने से वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, वैवाहिक जीवन अच्छा हो सकता है, पहले से अच्छा है तो और अच्छा हो सकता है। नवमांश कुंडली के लग्नेश की स्थिति को समझकर मैरिटल लाइफ हार्मोनी यानी वैवाहिक जीवन के सामंजस्य को बढ़ाया जा सकता है। किसी भी भाव का स्वामी भाव की जो चीज़ें होती हैं, भाव के जो फल होते हैं, उनके रख रखाव, उनके मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। नवमांश कुंडली की लग्नेश की स्थिति को फॉलो करके आप अपनी रिलेशनशिप मेंटेलिटी, विवाह के प्रति सोच समझ को इम्प्रूव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि नवमांश कुंडली का लग्नेश
10वें भाव में बैठा है तो वैवाहिक जीवन का संतुलन कैरियर पद प्रतिष्ठा के साथ जुड़ जाता है। तब आपको आपका जो फोकस है वो कैरियर पर होना चाहिए, ना सिर्फ अपने कैरियर पर बल्कि जीवन साथी के कैरियर पर भी। दोनों मिलकर कैरियर को डिस्कस करें या दोनों एक ही कैरियर से हों तो मैरिटल लाइफ हार्मोनी यानी वैवाहिक जीवन के सामंजस्य को बढ़ाया जा सकता है। अगर नवमांश कुंडली में आपका कर्क लगन है तो चंद्रमा यदि 10वें भाव में बैठा है, नवमांश कुंडली का लग्नेश मेष राशि में, तो आपको आक्रामकता के साथ और साथ में ही भावनात्मक रूप से भी ना सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना होगा बल्कि जीवन साथी के करियर से भी जुड़ना होगा। तब जो मैरिटल लाइफ हार्मोनी है वो अच्छी होगी। सवाल ये है कि अगर नवमांश कुंडली के लग्नेश की स्थिति जो एक्टिविटी को बता रही है उसको करने से वैवाहिक जीवन को ठीक किया जा सकता है, स्थितियों को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो काफ़ी सारी जो मैरिजेज हैं वो खराब क्यों हो जाती हैं, फेल क्यों हो जाती हैं। देखिए, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर नवमांश कुंडली का लग्नेश अच्छी स्थिति में है, अच्छी डिग्निटी में है, तभी वो उन एक्टिविटीज़ को आप कर पाएंगे। जो हमने उदाहरण लिया कर्क लगन का, उसमें लग्नेश चंद्रमा 10वें भाव में मेष राशि में है, वो मित्र राशि स्थित है। लेकिन इसके विपरीत यदि आपका नवमांश कुंडली में मिथुन लगन है और लग्नेश बुध यदि 10वें भाव में जाता है तो वो मीन राशि में जाएगा और वहाँ पर वो नीच हो जाएगा। तब आप ये महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि कैरियर पर जॉइंट फोकस वैवाहिक जीवन की दशा को सुधार सकता है। आप इस एक्टिविटी को विवाह के संतुलन के लिए नहीं करेंगे। नवमांश कुंडली का लग्नेश हमेशा आपको गाइड करेगा, लेकिन यदि वो खुद शत्रु राशि में है, नीच राशि में है या पीड़ित अवस्था में है तो आप उस गाइडेंस को रियलाइज ही नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए यदि नवमांश कुंडली में आपका तुला लगन है और लग्नेश शुक्र तीसरे भाव में है, धनु राशि में, तो तीसरा भाव होता है मेहनत का, संघर्ष का भी कह सकते हैं, माइल्ड मेलेफिक हाउस है। शुक्र धनु राशि में इतने ज़्यादा सहज भी नहीं होते हैं, तो मैरिटल लाइफ में कम्युनिकेशन बहुत ही कम होगा। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाने में काफ़ी प्रयास की ज़रूरत ये स्थिति दिखाती है। लेकिन यदि आप जीवन साथी के साथ अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, कुछ भी नहीं छुपाते हैं, साथ में मिलकर एक दूसरे की सलाह से कुछ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं साथ में मिलकर, चाहे आप मॉर्निंग वॉक ही करें, या धनु राशि धार्मिक चीज़ों को दिखाती है तो धार्मिक यात्रा भी साथ मिलकर कर सकते हैं, तो मैरिटल लाइफ हार्मोनी निश्चित तौर पर अच्छी होगी। इसी तरह नवमांश कुंडली का लग्नेश यदि लगन में ही है तो आपको अपने ऊपर फोकस पहले करना होगा, ज़्यादा करना होगा। आपको अपने व्यक्तित्व एटीट्यूड को सुधारना होगा, उस पर फोकस ज़्यादा करना होगा, स्वास्थ्य पर अपने ध्यान देना होगा, खुद में सुधार कीजिए, तब मैरिटल लाइफ अच्छी होगी। यदि नवमांश कुंडली का लग्नेश 12वें भाव में है तो साथ में आप योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, साथ में विदेश यात्रा कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी पर फोकस कर सकते हैं, तब वैवाहिक जीवन में पैशन बढ़ जाएगा। इस तरह नवमांश कुंडली के लग्नेश की स्थिति पर काम करने से वैवाहिक जीवन का सामंजस्य, मैरिटल लाइफ हार्मोनी बढ़ती है, अच्छी होती है। नवमांश कुंडली के लग्नेश के बाद नवमांश कुंडली का 7वां भाव सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देता है। 7वें भाव की स्थिति स्पष्ट बताती है वैवाहिक जीवन की स्थिति के बारे में कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है या खराब है या औसत है, ठीक ठाक है। अगर नवमांश कुंडली का 7वां भाव सिर्फ पीड़ित है तो क्वालिटी ऑफ मैरिज अच्छी नहीं है, ये संकेत मिलता है वैवाहिक जीवन खराब है। लेकिन यहाँ पर भाव का पीड़ित होना, अफ्लिक्टेड होना, इसको समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए यदि 7वें भाव पर सिर्फ पाप ग्रहों का प्रभाव है, 7वें भाव पर, सप्तमेश पर, शुक्र जो कारक हैं उस पर सिर्फ पाप ग्रहों का प्रभाव है, तब समस्या ज़्यादा होती है। मतलब जो नैसर्गिक क्रूर ग्रह हैं, शनि मंगल सूर्य, नेचुरल मेलेफिक्स, यदि ये नवमांश कुंडली में अशुभ भावों के स्वामी भी हैं, तीसरे छठे 8वें 12वें भाव के स्वामी भी हैं, फंक्शनल मेलेफिक भी हैं, तब ये 7वें भाव से अगर संबंध बनाते हैं तो वैवाहिक जीवन को समस्या बनाएंगे। मतलब नेचुरल मेलेफिक्स जब फंक्शनल मेलेफिक होकर 7वें भाव पर प्रभाव डालें नवमांश कुंडली में, तब वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। या पीड़ित होकर राहु केतु भी अगर 7वें भाव से संबंधित है तब भी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। उदाहरण के लिए कन्या लगन को अगर हम लें तो कन्या लगन में मंगल तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होकर फंक्शनल मेलेफिक भी हैं, यानी कि इस कुंडली के लिए भी अशुभ भावों के स्वामी हैं, और नेचुरल मेलेफिक भी हैं, नेचुरली वो क्रूर ग्रह हैं। अगर कन्या लगन में मंगल 7वें भाव से संबंध बनाता है तो ये वैवाहिक जीवन में समस्या देगा। अगर 7वें भाव पर राहु केतु अकेले का प्रभाव है लेकिन उनका राशि स्वामी डिस्पोजिटर वो शुभ स्थिति में है, तो ये विवाह के लिए खराब नहीं माने जाएंगे। अगर 7वें भाव पर शुभ तथा अशुभ दोनों तरह के जो ग्रह हैं उनका प्रभाव है तो वैवाहिक जीवन ठीक ठाक बोला जाएगा। इसके अलावा नवमांश कुंडली का सप्तमेश 7वें भाव का स्वामी, 7वें भाव का मतलब वैवाहिक जीवन के रख रखाव के लिए जिम्मेदार होता है। 7वें भाव के स्वामी की स्थिति बताती है कि आप विवाह को कैसे संभालेंगे।
वैवाहिक जीवन चाहे खराब हो या अच्छा हो, आप उसकी कितनी परवाह करेंगे। यदि 7वें भाव का स्वामी अफ्लिक्टेड है, पीड़ित है, तो आप वैवाहिक जीवन की परवाह नहीं करेंगे, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। यदि 7वें भाव का स्वामी शुभ स्थिति में है, तो चाहे आपका जीवन साथी खराब हो या वैवाहिक जो जीवन है उसमें समस्या चल रही हो, लेकिन आप उसको जिम्मेदारी से संभालेंगे। इसके अलावा नवमांश कुंडली का चौथा भाव ये बताएगा कि आपको विवाह से सुख कितना है, मैरिज जो है आपकी उससे आपको कितना मेंटल पीस है। 7वां भाव अच्छा हो और यदि नवमांश कुंडली का चौथा भाव पीड़ित है, तो भी वैवाहिक जीवन में सुख यानी कि जो विवाह से सुख है वो कमजोर रहेगा। वैवाहिक जीवन से सुख का नवमांश कुंडली के 7वें भाव से इतना ज़्यादा संबंध नहीं है। इस तरह वैवाहिक जीवन के अध्ययन में आप नवमांश कुंडली के इन सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप भी अपने वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। राम राम।